होते हैं। उसके बाद में जो वोटिंग होने के बाद अगर कोई उसमें गड़बड़ी है तो आप इलेक्शन कमीशन को पिटीशन दे सकते हैं, अपील कर सकते हैं। उसमें अगर लगता है कि न्याय नहीं मिला तो फिर आप अदालत जा सकते हैं। ये सब तो करना नहीं इनको। फिर जब पोलिंग हो जाने के बाद जब काउंटिंग होते हैं उसमें भी हर कैंडिडेट का, हर पॉलिटिकल पार्टी का काउंटिंग एजेंट्स होते हैं। वो बहुत पारदर्शिता के साथ, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा इलेक्शन प्रोसेस होता है। मैंने 7 चुनाव लड़ा है। हम कैंडिडेट भी रहते हैं, हमारे एजेंट्स रहते हैं। कहां गड़बड़ी होते हैं? अगर गड़बड़ी हुआ, कोई अधिकारी ने गड़बड़ किया तो अदालत जाएंगे। तो अदालत में कभी कभी हुआ है, चुनाव को रद्द भी कराया है, न्याय देता है। इनको अदालत नहीं जाना है, इलेक्शन कमीशन में अपील नहीं करना है। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे और किसी ने प्रेजेंटेशन बना दिया उसको दिखाएंगे और फिर भाग जाएंगे। क्या लोकतंत्र ऐसे चलेगा क्या? हम लोग जब अपोजिशन में थे, कितने साल हम लोग अपोजिशन में थे, उस जमाने में जो ये कोर्ट्स का जो व्यवस्था था उस समय कैसे था? सारे जजेस सरकार अपॉइंट करते थे। आजकल तो कॉलेजियम सिस्टम से जजेस अपॉइंट करते हैं। कांग्रेस के जमाने में कांग्रेस ही सरकार जज अपॉइंट करते थे। इलेक्शन कमीशन सरकारी अपॉइंट करते थे, सीबीआई डायरेक्टर, सारा चीज सरकारी अपॉइंट करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते हैं, कभी नहीं कहा। हम संघर्ष करते रहे, लगातार संघर्ष करते रहे और हमने जीत प्राप्त किया, लोगों का विश्वास प्राप्त किया है। हमने कभी भी अदालत को गाली नहीं दिया, हमारा पार्टी ने कभी भी इलेक्शन कमीशन को गाली नहीं दिया। हमने लोकतंत्र की व्यवस्था को हमने सवाल नहीं उठाया। अगर कहीं गलती हुई है तो उसके लिए अदालत जाना है तो भी हम लोग जाते थे, पिटीशन देने थे, इलेक्शन कमीशन को देते थे। लेकिन हमने अपने देश का लोकतंत्र को हमने कभी गाली नहीं दिया। ये आदमी विदेश में जाकर के हमारा देश का तंत्र को गाली देते हैं, हमारे देश को गाली देते हैं, अदालत को, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को, इंस्टीट्यूशन गाली देते हैं। और जब लोगों का बीच में नहीं जाते हैं, बाहर घूमते रहते हैं, तो चुनाव तो हारेगा ही। फिर भी कभी कभी कुछ स्टेट में कांग्रेस पार्टी भी जीते हैं, तो फिर क्यों सवाल नहीं उठाए उस समय? तेलंगाना में कैसे सरकार में आए कांग्रेस, कर्नाटक में, हिमाचल में, पंजाब में आम आदमी कैसे जीते, तमिलनाडु में, केरल में अपोजिशन पार्टी के लोग लगातार कितने बार जीते हैं? हमने कभी सवाल किया है? तो इसलिए मेरा पत्रकार बंधुओं से मेरा ये हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूं कि आपका समय को राहुल गांधी जी समय समय में खराब करते रहते हैं, लेकिन जो सही मत है आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचना चाहिए। क्या वो जेन जी को उकसाने की बात करते हैं? हमारे देश के लोग समझदार हैं। देश के पूरा युवा पीढ़ी, पूरा न्यू जनरेशन मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि दुनिया इकोनॉमिक स्लो डाउन में गुजर रहे हैं। भारत 7% से ऊपर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होकर के फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, बड़ा अर्थव्यवस्था बना हुआ है। तो इसमें हमारा युवा वर्ग मोदी जी के साथ खड़ा है। इसको वो डाइवर्ट करने के लिए जो राहुल गांधी जो खेल खेल रहे हैं, हमारा देश को बदनाम करने के लिए जो उन्होंने जो हमारा देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर के जो षड्यंत्र रचा रहे हैं, वो कभी सफल नहीं होगा हमारा देश में। मैं बस इतना ही आपको कहना चाहता हूं। शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस की विफलता को राहुल गांधी के सर में फोड़ने के बजाय ईवीएम को फोड़ रहे हैं। वोट चोरी का क्या अर्थ होता है? खुद को इतने साल उनके परिवार इस देश को चलाया, तो क्या वोट चोरी से ही चलाया था क्या? कोई इस तरह कंसेप्ट नहीं है। ये उनको आइडिया कोई देश से बाहर बैठ करके ये उसको पॉइंट्स देते हैं, आइडिया देते हैं, हमारा देश को बदनाम करने के लिए उसको फीड करते हैं और उसको लाउड स्पीकर की तरह वो यहाँ बजा बजा के बोल रहे हैं।
ऐसा कोई चीज है ही नहीं। हम तो लोकतंत्र में और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग मामूली मेहनत करते हैं क्या? आज मैं मंत्री हूं, प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम चलाते हैं, जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग दिन रात दौड़ते हैं। यही व्यवस्था है, हम इसमें विश्वास करते हैं, तभी तो लोग मोदी जी को विश्वास करते हैं। मोदी जी का हर काम लोगों तक तो पहुंच रहे हैं, दुनिया देख रहा है। कल भी एक देश का प्रधानमंत्री जी ने कहा कि विश्व में मोदी जी का नेतृत्व को सब मानने लगा है। दुनिया कह रहा है, ये चुनाव हारते हैं और खुद को बदनाम करने का जगह सिस्टम को वो बदनाम करते हैं। कोई इस तरह का वोट चोरी का कंसेप्ट है ही नहीं है, वो उसके दिमाग में किसने ठोस के घुसाया हुआ है। देवेंद्र प्रासर जी। मैंने आपको क्लियरली कह दिया कि वोटिंग से पहले सब पार्टी के पास वोटर लिस्ट होते हैं, देखते नहीं है क्या वो लोग? इतना तो मेहनत करो ना, वोटर लिस्ट चेक करो। हर गली में सबको मालूम है कौन कौन वोटर है। अगर नकली वोटर है तो भी उस गांव का सरपंच, वहां के जो बीएलपी, वहां का जो हमारे एजेंट्स होते हैं, ऑफिसर, सबको मालूम है। वोटर लिस्ट को अगर कहीं नाम गड़बड़ है तो उसको शुद्धिकरण के लिए भी इलेक्शन कमीशन का व्यवस्था बनाया हुआ है। अब व्यवस्था में मेहनत कर करके उसमें हिस्सा तो लेते नहीं है, यहां इल्जाम लगाने के लिए आ जाते हैं। ये नहीं साशिक। वो तो मैंने आपको अभी भी कह दिया कि भारत के युवा समझदार है और वो मोदी जी के साथ खड़ा है। ऐश्वर्या पालीवाल। वही तो आपने मेरा बात को आपने ही सवाल में डाल दिया। कोई भी समस्या है तो इलेक्शन कमीशन तो खुला है। कहीं भी एक भी नाम अरे या कोई भी घटना ऐसा है जिसको कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अपील करना चाहिए तो इलेक्शन कमीशन में अपील कर सकते हैं। वहां न्याय नहीं मिलता है, उसको लगता है तो अदालत जा सकता है। वो अदालत को विश्वास नहीं करते हैं, सिस्टम को नहीं मानते हैं, खुद का विफलता को ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के सर में फोड़ते रहते हैं। ये कोई बात नहीं हुआ। मोहित। with the relevant authorities. So do you think that Rahul Gandhi and the Congress party do not want to take the legal route and instead they are just addressing the press conference to spread a narrative? You have exactly pointed out what the CEO of Haryana has stated. If Congress party has not filed even a single case of any fraud or any act of violation of election rules, they should file the petition. If there is not a single petition made by the Congress party is there with the authorities, what audacity Rahul Gandhi has. And after so many months talking about an election which is convincingly people's mandate have been given to BJP. So it is his press address itself is a fraudulent act. कमलेश जी। वहां जो कांग्रेस के जो कुछ साथी हैं बिहार में वो रो रहे होंगे। इतना क्रिटिकल समय में वहां बैठ करके प्रचार करके वो मेहनत करने का जगह है, पूरा दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भटका रहे हैं। तो अभी जितना उनके जो कांग्रेस के साथ मिला हुआ है वो पूरा कन्विंस है कि कांग्रेस पार्टी के साथ राहुल गांधी के साथ जाएगा तो उनके भी नाव डूब जाएंगे, ये कन्विंस हो गया। जी वही तो मैं आपको पहले भी कहा, मैं उसको फिर से दोहरा रहा हूं। हम लोग तो मेहनत करते हैं और हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं जीतने के लिए,
क्योंकि इलेक्शन तो जीतने के लिए तो मेहनत करते हैं ताकि हम लोगों का सेवा कर सकें, लोगों का वोट प्राप्त करें, विश्वास प्राप्त करें।